आइए हम पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं योहन्नान की किताब 15वां अध्याय से 18 से। ओके, पढ़ेंगे। कितना लोग तैयार है? बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। आज आप समझ जाएंगे, आप संसार नहीं, आप यीशु मसीह के चेले हैं। यस। यदि संसार तुमसे बैर ओके, रखता उसके है ऊपर लिखा है संसार से, संसार का बैर, संसार का बैरी। हम संसार में रहते हैं पर संसार से नहीं। जोश बोलो, मैं संसार में रहता हूँ पर संसार से नहीं। जोश बोलो, मैं संसार में रहता हूँ, मैं संसार से नहीं। हाँ, जोश बोलो, मैं संसार में रहता हूँ, मैं संसार से नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से हूँ। जोश बोलो, मैं स्वर्ग से हूँ। खिला के बोलो, मैं। कमान, कोई बोल रहा नहीं, चैट में लिखो, मैं स्वर्ग से हूँ। Amen? जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आप हो जाते हैं। हर रोज बोलो, मैं संसार का नहीं, स्वर्ग का हूँ। मैं संसार के पैटर्न में, मैं संसार की बातों को नहीं करता। हम संसार में हैं पर संसार के नहीं, स्वर्ग के। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग का हूँ, मैं यीशु का हूँ। मैं स्वर्ग के लिए जीता, मैं यीशु के लिए जीता, मैं परमेश्वर के लिए जीता। परमेश्वर मुझे धरती में रखा है स्वर्ग के जैसा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। ओके, पढ़ी। यदि संसार यदि संसार तुमसे बैर रखता है तुमसे, इसलिए कोई भी जब यीशु मसीह के पास आता है, पूरा दुनिया उसका विरोधी होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन लिख रहे हैं, यदि संसार तुमसे बैर बैर रखता रखता है, है हाँ, तो तुम जानते हो कि तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा था। उसने तुमसे पहले मुझसे भी, यानी कि यीशु मसीह कहता है, मैं संसार को बचाने आया, वही संसार मुझ पर बैर किया, वही संसार मेरे को दुश्मन समझा। मैं उनको बचाने आया पर वही संसार ने मेरे विरोध किया। हालेलुया। अधिकतर क्या होता है, कुछ अच्छा करने जाता है, वही लोग आपका विरोध। हालेलुया। क्योंकि हम संसार के नहीं है, हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया। यीशु मसीह संसार के नहीं थे, इसलिए जब वो स्वर्ग की बातें बोलता है, उन लोगों को लगता है ये बैरी है। हालेलुया। पर यीशु मसीह बैरी नहीं, उन्हें बचाने के लिए आए। हाँ, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो तुम जानते कि हो उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी। आपका कोई विरोध करता है जब यीशु के बारे में बताते, उनका दोष उनका नहीं है, क्योंकि वो संसार के, वो नहीं जान रहे आप क्या बोल रहे हैं। वो नहीं जान रहे जो आप अनुभव के, वो नहीं जान रहे। हाथ उठा के बोलो, मैं समझ गया। हालेलुया, मैं जान गया। मैं संसार का नहीं, मैं स्वर्ग का हूँ। भगवान जोर से बोलो, मैं जान गया हूँ, मैं संसार का नहीं, मैं स्वर्ग का हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग का हूँ। खिला के बोलो ना, मैं स्वर्ग का हूँ। घर में जितने लोग हैं सब मिलके बोले, मैं स्वर्ग का हूँ, संसार का नहीं। इसलिए मैं खाने पीने, रहना और खाना और काम में व्यस्त रहेगा तो हम संसार के हैं भाई। हम रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं है, हम यीशु के लिए। जब हम यीशु के लिए जीते हैं, रोटी कपड़ा मकान यीशु मुझे देने वाला। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से, समझा? आज से आपका एक ही मकसद है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु में लगा रहूंगा, मीटिंग करूंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, घर की बातों को करूंगा। वो रोटी कपड़ा मकान आपकी जीवन में एक दिन भी कमी घटी नहीं। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। कि मैं संसार का नहीं, मैं स्वर्ग का हूँ। मछली बोलता, मैं बाहर का नहीं, मैं पानी का हूँ। बोलता है ना, अगर मछली को पानी से निकाल देगा तो क्या होगा? किसी को पूछो क्या होगा ना, बन जाएगा। भले ही हम संसार में रहते हैं पर हम संसार के नहीं, हम स्वर्ग के हैं। स्वर्ग अद्भुत है।
स्वर्ग की राजा यीशु मसीह है, वो मेरा राजा है। धरती का कोई राजा मेरा राजा नहीं, स्वर्ग का राजा मेरा राजा है, वो है यीशु मसीह। हाँ, तुम जानते हो तुम जानते कि हो उसने कि उसने मुझसे पहले पहले मुझसे पैर रखा था। थैंक यू। यदि तुम संसार के होते यदि तुम परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहता है, यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रीति रखता, अगर आप संसार के रहते तो संसार के सारे लोग आपसे प्रीति रखते। आप कुछ भी बोलेगा सुनेगा, क्योंकि आप संसार, पर हम संसार के नहीं है। इसलिए जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के लिए जीने के लिए सोचते हैं, अनेक लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं। मालूम क्यों? संसार के नहीं, हम स्वर्ग के हैं। अगर यीशु मसीह को तंग किया तो हमें भी तंग करेंगे, पर उसका मतलब नहीं हम यीशु को छोड़ देंगे। तो हमने अपना जीवन का मकसद पकड़ लिया यीशु से। हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। जोर से बोलो, मैं यीशु में चालू किया। हाँ, पढ़िए, यदि तुम संसार के होते तो तो संसार अपनों से प्रीति अपनों से रखता, प्रीति करता। परंतु इस कारण हाँ, कि तुम संसार के मैं नहीं संसार का नहीं हूँ। जोर से वरन बोलो, विल्सन संसार का नहीं है, वरन वरन मैं मैंने तुम्हें संसार में मैंने से चुन लिया है। संसार में से तुझे सुन लिया। विल्सन को यीशु मसीह चुन लिया कि मैं संसार के थे, पर अब यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। अब मैं संसार का नहीं, अब मैं यीशु का हूँ, अब मैं स्वर्ग का हूँ। मेरा नागरिकत्व तो स्वर्ग है। हालेलुया। मैंने वरना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए कि संसार तुमसे बैर रखे। इसलिए संसार है, यीशु मसीह आया इसलिए। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग का था। धरती का रहता तो धरती के लोग उससे प्रेम करते, वो स्वर्ग का था इसलिए उसका विरोध किया। इसलिए हम जब यीशु को ग्रहण करते हैं, हम स्वर्ग का हो जाते। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, यीशु को नहीं जानते, बोलो यीशु मेरे प्रभु है, यीशु के लिए जिएगा, क्या होगा? आप फिर संसार का नहीं, आप स्वर्ग का हो जाए। आपका प्रभु यीशु हो जाता है, आप फिर संसार के लिए नहीं, आप स्वर्ग के लिए जीते, आप यीशु के लिए जीते। हाँ, इस वाक्य, जो बातें मैंने तुमसे कही थी यीशु मसीह कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही थी। कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं दास, होता, दास अपने स्वामी कौन है? यीशु मसीह। दास कौन है? हमारा हमारा यीशु से बड़ा है। यीशु को सताए थे, हमको भी सताएंगे। यीशु विजय हुआ, हम भी विजय होंगे। जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं, वही लोग आपके पास आकर बोलेंगे, मेरा आपका मेरा यीशु अच्छा है, और मेरा यीशु शिव, आपका और मेरा यीशु मार्ग है। क्योंकि प्रभु से प्रूफ करता है। हम प्रूफ करने जाएगा, फेल हो जाएंगे, पर जब प्रभु प्रूफ करेगा, वो जिंदगी भर आपके पीछे है, वो जिंदगी भर यीशु के पीछे है। हाँ, जोर से बोला नहीं, यीशु मसीह आप प्रूफ करिए, मैं स्वर्ग का हूँ। यस, यदि उन्होंने मुझे सताया, यदि उन्होंने हाँ, स्वामी से बड़ा नहीं होता, स्वामी दास से बड़ा, अपने स्वामी पर से मैं, बड़ा नहीं हाँ, होता, स्वामी जो जो गया, जिस जिस क्षेत्र में से गया, हमको भी जाने का है। क्योंकि स्वामी दास से बड़ा बड़ा है, नहीं दास है। स्वामी से बड़ा नहीं है। उसको हाँ, याद रखो, उसे याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया यदि यीशु मसीह कहता है उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे। तुम्हें भी सताया। ये दुनिया में सताने वाले हैं, पर हम दुनिया के नहीं है, हम उस पर विजय पाए। हम उसके बदला लेने के लिए हमको बदला लेने की दरकार है। बदला प्रभु लेंगे, हम खड़ा रहेंगे, हम विश्वास में, वचन में, टेक में, परमेश्वर की महिमा में, कलीसिया में खड़ा रहेंगे। प्रभु आपको उन्नति देंगे। प्रभु उन उन विरोधियों के बीच से आपको उठाए, उन लज्जा वाला स्थलों में प्रभु आदर और सम्मान देंगे। हालेलुया। यस, याद रखो, याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया हाँ, तो तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी यदि उन्होंने मेरी बात तो मानी तुम्हारी भी मानो। तो तुम्हारी में भी मानी। हालेलुया। परंतु शुरू में सताया, बाद में माना, और अनंत काल
वो मानना ही पड़ेगा। जो नहीं मानेगा प्रभु से दूर होगा, दूसरा वो नरक चला जाएगा। इस वक्त परंतु परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण वे ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। यीशु मसीह, इसलिए यीशु मसीह जब बोलता है ना, यीशु मसीह दुनिया वाला जलते, दुनिया वाले के सबको परमेश्वर बोल सकते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर बोलने के लिए जलते हैं। कारण क्यों? दुनिया के नहीं, हम स्वर्ग के हैं। फिर से बोलो, मैं स्वर्ग का हूँ। ये अनेक लोग विरोध करते। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं क्यों लोग विरोध करते हैं जब यीशु मसीह बोलते हैं? तो यीशु मसीह स्वर्ग का है, आप स्वर्ग का है। जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दुनिया की ईश्वर यानी कि शैतान से एक्सेप्ट करने के लिए नहीं देते, से स्वीकार करने के लिए नहीं देते, के पीछे दुष्ट आत्मा कार्य करती। इसलिए किसी को भी जब आप यीशु मसीह का नाम बोलने जाते हो, उससे पहले उसके पीछे दुष्ट आत्मा जो कार्य करता है उसे बांधने की। हर व्यक्ति के पीछे दुष्ट आत्मा जो कार्य करता है, दुष्ट आत्मा को बांधने की। व्यक्ति को नहीं, उस दुष्ट आत्मा को बांधने। और बोलने का उस पत्थर वाला दिल को प्रभु जी तुम मांस वाला दिल बना, ताकि जब मैं यीशु का नाम बताएंगे वो रिसीव कर पाएंगे। पर एक दोस्त था, उसका बीवी बंगाली थी। जब भी हम यीशु मसीह के बारे में बोलते थे वो सुनते ही नहीं, अपना अपना देवी देवताओं के बारे में बोलते। एक दिन परमेश्वर बोला कि उसके पीछे होने वाला दुष्ट आत्मा को, पीछे उसके पीछे भद्रकाली या दुर्गा, ये दुष्ट आत्मा था, हमें उसे बांधा। जब जाकर सुसमाचार सुनाए ना, वो रो रो कर स्वीकार किया, घुटना टेक कर यीशु को प्रभु। समझ, उनके पीछे दुष्ट आत्मा रहता है जो कार्य करता, जो बोलने नहीं देता। यीशु प्रभु है, वही बोल सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, वो यीशु प्रभु है बोल ही नहीं सकते। उस जब आप किसी को यीशु मसीह का नाम बताते, उससे पहले उसके पीछे होने वाला दुष्ट आत्मा को बांधने का है। और दूसरी बात, उसका पत्थर वाला दिल निकाल कर प्रभु जी उसे मांस वाला दिल दे, ताकि मैं जब सुसमाचार बोलेगा, मैं जब यीशु मसीह के बारे में बोलेगा, वो स्पंज के समान उसे रिसीव करे और यीशु उसका प्रभु बने। आप घोषणा करता है ना, वो व्यक्ति पक्का यीशु मसीह को स्वीकार। हालेलुया। फिर आपका विरोधी नहीं, वो आपका प्रेमी, आपका साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति है। ओके, पढ़ेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे मेरे साथ करेंगे। मेरे नाम यीशु का नाम लेते हैं, वो विरोध करते हैं। और उनको विरोध करने के लिए आपको रोकने का कैसे? उसके पीछे दुष्ट आत्मा कार्य कर उसे बांधने का। दूसरा, उसका दिल, पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल। पत्थर वाला दिल परमेश्वर का सुसमाचार रिसीव कर ही नहीं सकता। मांस वाला दिल स्पंज के समान यीशु को ग्रहण करेगा और घुटना टेक कर बोलेगा कि यीशु प्रभु। वचन कहता है हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा, यीशु प्रभु है। कब होता है? जब उसका मांस वाला दिल वो स्वीकार करता है। कितना लोग तैयार? आज के बाद आप जिस व्यक्ति से बात करेगा, उसका पीछे दुष्ट आत्मा है, उसे बांधने का। दूसरा, उसका पत्थर वाला दिल निकालकर मांस वाला दिल में। तीसरा, उसे सुसमाचार देना। आज आज जब ऐसा आप करेगा, हर व्यक्ति जो यीशु का विरोधी होता है वो यीशु का करीबी हो जाएंगे, तो यीशु को पार करता मानेंगे, यीशु को प्रभु कर कर मानेंगे, है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ भी करेंगे, तुम्हारे साथ भी क्योंकि करेंगे। वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। वे मेरे भेजने वाले यानी कि पिता को नहीं जानते, वे पवित्र आत्मा को नहीं जानते। ओके। यदि मैं न आता यदि यीशु मसीह कहता है कि यदि मैं ना आता, और उनसे बातें नहीं करता, अगर यीशु मसीह आकर उनसे बातें नहीं करता, तो वे पापी न ठहरते। वे पापी ना ठहरते। परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। अब उनके पाप के लिए कोई बहाना। एक बार यीशु मसीह बताने के बाद अगर वो स्वीकार नहीं करता है, का पाप उसी के ऊपर हो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, इसी के में लिखा है, परमेश्वर का दिल चाहता है कि कोई नाश न हो। अगर आप एक व्यक्ति को जानता है, 10 साल उसके साथ जिए, अगर एक बार भी आप उसको यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं कि यीशु मसीह उद्धार करता है,
यीशु मसीह आपके जीवन को बदलता है, वो आपके जीवन में, वो जब मरेगा ना, परमेश्वर आपको उसका खून के बारे में, पर जब आप यीशु के बारे में बताते हैं, वो खुद टुकराता है, तो प्रभु आपको नहीं पूछेगा, उसका खून उसी पर है। तो इधर लिखा है, क्या लिखा है? यदि मैं, हाँ, यदि मैं न आता मैं ना आती, यीशु मसीह कहते हैं, यदि मैं ना आता और और उनसे उनसे बात बातें ना, नहीं करता हाँ, तो वे पापी न ठहरते, वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने बता दिया, सच को बताया, और सच को जो स्वीकार नहीं करेगा, उसका पाप उसी के ऊपर है। आप नहीं बताएगा, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप उनको नहीं बताएंगे, अब वो मर गया, एक दिन यीशु मसीह के सामने उनका लेखा आपको भी देना। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग बोलेंगे आज के बाद मेरे सामने आने वाला हर व्यक्ति को मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। परमेश्वर का मिशन है मेरे लिए और आपके लिए, आपको और मुझे करने के लिए, हम इसके लिए धरती में रखा है, रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, हम दूसरों को यीशु मसीह के महिमा को दिखाने, तो उसकी सामर्थ को ऐलान करने। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता, तो वे पापी ना ठहराते, परंतु अब उन्हें उनका पाप के लिए कोई बहाना नहीं। हालेलुया। हमारा काम है बताना, प्रभु का काम है उसे बदल कर लेके आए। एक बार नहीं, जब तक वो जिंदा है तब तक। कई लोग बोलते हैं मैं एक बार बता दिया हो गया, तो भाई अब एक बार बताने से नहीं होता है। जब तक यीशु को ग्रहण नहीं करता, जब तक वो मीटिंग में आते नहीं, चर्च में आते नहीं, कलीसिया में बना नहीं रहते, तब तक आपको उससे बताना। प्रभु आपको जिम्मेदारी दी। हाँ, आगे 23वां बात, जो मुझसे बैर रखता है जो मुझसे बैर वो रखता है, मेरे पिता से भी बैर रखता है। जो मुझसे बैर रखता है, हमारा काम है बताना, फिर भी वो बैर रखता है, मुझसे नहीं, मेरे पिता से बैर रखता है। तो लोहिया, हमने और आपने यीशु को ग्रहण किया, हम यीशु से प्रेम करते हैं, पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे स्वीकार किया, आपने मेरे पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दिया, ताकि मैं आपको स्वीकार सकूं। आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया, जिसके द्वारा मैं कह सकता हूं कि यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद। आज करोड़ों लोग हैं यीशु को मानते नहीं, पर हम और आप यीशु को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें तोहफा के समान पवित्र आत्मा दिया, जिसने मुझे कन्विंस किया यीशु मेरा प्रभु है। आज जब यीशु मेरा प्रभु है, पिता परमेश्वर मेरा प्रभु है। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने मेरे पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दिया, जिसके द्वारा मैं तुझे स्वीकार कर सकता। तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा छंगाई दाता है, तू मेरा सब कुछ। आगे, यदि मैं उनमें वे काम न करता यदि मैं उनमें वे काम न करता, देखो सब कुछ हमारा, प्रभु के पास आना, उद्धार पाना, ये सब कुछ प्रभु का काम है। हमारा काम हमें उद्धार नहीं रहता, यीशु का कर्म हमें उद्धार देता। मैं अपने कर्म और धर्म से उद्धार नहीं पाता, पर यीशु का काम मुझे उद्धार देता। इसलिए वो लिखा है, यीशु मसीह लिखता है, यदि मैं उनमें वे काम ना करता, यीशु मसीह कहता है कि यदि मैं उनमें वे काम नहीं करता जो और किसी ने नहीं किया, तो वे पापी नहीं ठहराते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है, और दोनों से बैर की। हालेलुया। वापस पढ़ता हूँ भविष्य वाक्य, यदि मैं उनमें वे काम ना करता, तो और किसी ने नहीं किए, जो और कोई किया किया के बाद में कर ही नहीं सकता, हाँ, तो वे पापी नहीं ठहरते, वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे परंतु अब तो वो मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और मेरे पिता दोनों को और देखा, दोनों से बैर रखे। और वे दोनों से बैर रखते हैं, वे यीशु को नहीं स्वीकार करते, ये यीशु को, यीशु से बैर रखते हैं,
और वे पिता से बैर रखते हैं, वे स्वर्ग के बारे में नहीं जानते, इसलिए वो बैर करते हैं। हाँ, 25वां वाक्य। और यह इसलिए हुआ ये इसलिए हुआ, कि वह वचन पूरा हो। इसलिए हुआ। यीशु मसीह कहता है मैं आकर उनको बताने, मेरे कामों को बताने के लिए इसलिए हुआ कि वह वचन, पूरा हो जो वचन भविष्यवाणी के द्वारा शुरू से लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, जो वचन हुआ, पूरा हो वचन पूरा हुआ, जो उनकी व्यवस्था में लिखा है जो उनकी पुराने नियमों में, व्यवस्थाओं में लिखे हैं। कि उन्होंने हाँ, मुझसे व्यर्थ बैर किया। कि उन्होंने मुझसे, व्यर्थ बैर किया। हमें, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह रास्ता है, फिर भी उन्होंने वर्त बैर किया। तो या आखिर में उसका प्रतिफल वो पाएंगे। जो बैर करेगा, तो यीशु को छोड़ देंगे, यीशु को ठुकराएंगे, वे अनंत काल नरक में चला जाए, अनंत काल परमेश्वर से अलग हो जाए। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपके कामों को मैंने पहचाना, आपने मुझे अनंत काल स्वीकार किया, अनंत काल का जीवन दिया। धन्यवाद। तो यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करते, तो यीशु के पीछे चलते, वे कभी नाश नहीं होंगे, पर उन्हें परमेश्वर अनंत काल जीवन देंगे। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आप मुझे अनंत काल जीवन दे रहे हैं। अनंत काल जीवन के लिए मैं संसार के नहीं, मैं स्वर्ग का हूं। इसलिए संसार मुझसे बैर करते, मुझसे जलते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि हम स्वर्ग के हैं। आगे, परंतु जब वह सहायक आएगा, परंतु जब वो सहायक आएगा, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। हाँ, उसका मतलब वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। वो आ गया, वो किधर है? मेरे अंदर। मैं बोलता हूँ यीशु मेरा प्रभु है, इसलिए मैं यीशु की कर्मों को पहचानता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह का संतान है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं पिता से प्रेम करता हूँ। हाँ, इसीलिए हाँ, परंतु जब वह सहायक आएगा, हाँ, जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। जब मैं पिता की ओर से भेज, यीशु मसीह जाकर पिता की ओर से भेजा, इसलिए हमारे पास पवित्र आत्मा है, वो हमारे अंदर रहता है। वो मेरे बाहर मदद करता है, वो मेरे बाहर फल लाता है, वो मेरी सब कुछ करता है, मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। कितने लोग आज से बोलेंगे मेरे पास एक सहायक है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। मेरे पास एक कंफर्टर है, सलाह देने वाला है, तसल्ली देने, संतावना देने वाला है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पवित्र आत्मा। तो कितने लोग बोलेंगे, सुबह उठेंगे बोलेंगे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, आप मेरे साथ हैं, आज मैं आपके साथ। मुझे मेरे मुंह को खोलेगा, हे अब्बा, हे पिता पुकारने के लिए मुझे तू मदद करता है। उन्हें मेरे पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दिया, ताकि मैं यीशु को स्वीकार कर सकूं, ताकि मैं पिता परमेश्वर की महिमा करूं, मैं स्तुति आराधना करूं। हाँ, इसलिए सत्य जब की आत्मा जो पिता की ओर से, निकलता है, हाँ, तो वह मेरी गवाही वो देगा। मेरी गवाह दी। जो यीशु मसीह सिखाया वही बात होगी। कई बातें जो हम समझ, चेले लोग नहीं समझा, पवित्र आत्मा हमें समझाता है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद पवित्र आत्मा। हाँ, और तुम भी गवाह हो क्योंकि देखो आज हम गवाही सुन रहे थे, सिर्फ हम कलीसिया में नहीं, मीटिंग में नहीं, जहां हम जाते हैं, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, क्यों गवाह देते हैं? कौन बताएंगे क्यों गवाह देते हैं? गवाही क्या दर्शाता है? क्यों गवाही देने, क्यों गवाह बनने का? कौन बताएंगे जल्दी से, मैं चैट में देख रहा हूँ, क्यों गवाही देने का? हम्म? गवाह इसलिए बनते हैं क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए अच्छा किया। गवाह इसलिए बनता है कि अगर परमेश्वर मेरे जीवन में किया तो उनके जीवन में भी कर। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। जोर से बोलो, विश्वास करने वालों से
हाँ, शैतान को मुंह तोड़ जवाब देता है, मेरा परमेश्वर जिंदा है। और क्या है? यीशु जिंदा है। परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम परमेश्वर को उठाते हैं, शैतान भाग जाता है। जब मैं परमेश्वर को उठाते हैं, गवाही क्यों दे रहा है, द्वारा पर शैतान भाग जाता है। शैतान की सामना करो, वो भागेगा। कैसे? वचन से, गवाही बनने के लिए। परमेश्वर कहता है कि तुम भी मेरी गवाह हो। क्योंकि तुमने आरंभ से मेरा साथ दिया है, मैं साथ रहे हो। इसलिए हमको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर वचन के साथ, स्तुति आराधना के साथ निरंतर लगे रहने, ताकि हम गवाह बने। क्यों गवाह बनेंगे? क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत करने। जितना गवाही आप बोलेगा, उतना लेवल पे परमेश्वर गवाही की लाइन लगा। कितना लोग समझ, कितना लोग आज से गवाह बने? हालेलुया। उनको परमेश्वर की गवाह बने। पर जब आप गवाह बनते हैं, परमेश्वर की तारीफ होती है। और जब परमेश्वर की तारीफ होता है, परमेश्वर चुप बैठेगा? एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार है, आपकी इतनी बड़ी तारीफ के लिए आपको पक्का प्रभु तारीफ करेगा, हालेलुया, उठाएगा, आशीष करेगा। जो परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो आपको देंगे। तो हमने क्या सीखा? संसार की बैरी है, क्योंकि हम यीशु के संतान हैं। पिता परमेश्वर, परमेश्वर का बेटा और बेटी परमेश्वर। हम स्वर्ग के नहीं, हम धरती के नहीं। भले ही हम धरती में रहते हैं, हम धरती के नहीं। हम संसार में है, पर संसार के नहीं। हम संसार के नहीं, स्वर्ग के नहीं। यीशु में चालू करूंगा, यीशु में खत्म। हमारा पांचवा मुद्दा, यीशु आपको, आपका प्रभु है, तो आप केवल यीशु के लिए जिए, यीशु के लिए खड़ा रहें। कोई समझौता नहीं करें। दुनिया को खुश करने वाला नहीं, हम यीशु को करने वाले। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। हमें स्वामी, अगर यीशु मसीह अगर उन बैरियों के, बैरी होने के, वो लोग यीशु से बैर रखते थे, यीशु से हमसे बैर रखा, तो हमसे भी बैर है। चलिए, कोई 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 क्या बोलता है, इससे कोई निराश होने की दरकार हमको हमको एनकरेज होने, हमको उत्साह करने की। यीशु को तकलीफ दिया, हमको भी देगा, पर हमको, हम दुनिया के लिए, हम दुनिया के लिए नहीं जीते, हम स्वर्ग के लिए जीते। आपके मान करने वाले स्थानों पर परमेश्वर आपको आदर और सम्मान दे। आप यीशु से प्रेम रखते हो, तो पिता और पवित्र आत्मा भी भी आपसे प्रेम करेंगे। पवित्र आत्मा हमारा उत्तम सहायक, वो हमारे साथ है, मरते दम तक ने, यीशु के बादलों में आने तक। जब हम यीशु के साथ है, तो हम उसके गवाह बनेंगे। हर रोज यीशु में जितना, इसलिए मैं बार बार एक चीज को बोलता हूँ, जितना आप यीशु को जानता हो, उतना पास। अगर आप इतना यीशु को जानेंगे, तो कितना आशीष पाएगा इतना। अगर आप इतना यीशु को जानेंगे, तो कितना, इतना इतना। इसलिए हर रोज यीशु को जानने के लिए आप सीखो। जब आप सीखेगा हर रोज यीशु को जानने के लिए, हर रोज आप आशीष पाओ। आपकी आशीष अनलिमिटेड है। किसी को बोलो, मेरी आशीष अनलिमिटेड। नहीं, आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, अपनी इस वीडियो में आया, गलती से नहीं आया, प्रभु आपको लेके आए, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करते। मेरे साथ एक प्रार्थना बोलिए, आज से आपका उद्धार कर बन जाएंगे, आपके जीवन, आप यीशु चलाएंगे और अद्भुत तौर से चलाएंगे। इसलिए मेरे पीछे बोलिए, हे स्वर्ग पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप है, अपने लहू से धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आए, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए, अब जिंदा है। मसीह इस दिन में आज से यीशु मेरा प्रभु। मसीह, दुनिया आपसे बैर की, हमसे भी बैर कर ली, पर हम निराश नहीं हुए। हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा मेरे साथ। मैं संसार की सदस्य नहीं बनूंगा, यीशु की सदस्य बनूंगा। यीशु की चेला बनकर सबको यीशु के पास लेकर, पवित्र आत्मा मुझे मदद, यीशु के नाम से मांगता हूँ। सबने कहा आमीन। प्रभु आप सब